सत साहिब भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व है। हम साल में 2 बार आने वाले चैत्र और शारदीय नवरात्रों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इनके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें गुप्त रूप से साधना की जाती है। लोग तंत्र मंत्र सिद्धियों और अपनी मनोकामनाओं के लिए कठिन तप करते हैं, परंतु एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 9 दिनों की साधना से हमें वह पूर्ण शांति और मोक्ष मिल सकता है जिसकी तलाश हर आत्मा को है। क्या गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली दुर्गा पूजा शास्त्र सम्मत है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के गुप्त नवरात्रि और देवी पूजा पर क्या विचार हैं। क्या है इन 9 दिनों का असली आध्यात्मिक रहस्य? चलिए जानते हैं। माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इन नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। लोग अपनी भौतिक समस्याओं के निवारण और तंत्र साधना के लिए इन्हें चुनते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग और शास्त्रों पर आधारित है। वे हमें उस सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो सदियों से हमसे छिपी हुई थी। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी हर बात का प्रमाण शास्त्रों से देते हैं। जब बात देवी दुर्गा की आती है तो वे श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रमाण देते हैं। महाराज जी बताते हैं कि देवी भागवत पुराण 3 स्कंद के अनुसार श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी उत्पत्ति दुर्गा यानी प्रकृति देवी से हुई है। संत जी समझाते हैं कि दुर्गा जी, जिसे हम अष्टंगी कहते हैं, वह ब्रह्म काल की पत्नी है। महाराज जी हमें बताते हैं कि देवी दुर्गा की पूजा करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें पूर्ण परमात्मा मानकर उनकी पूजा करना शास्त्रों के विपरीत है। गुप्त नवरात्रि में लोग सिद्धियां तो चाहते हैं, लेकिन वे उस परम शक्ति कबीर साहिब को भूल जाते हैं जो दुर्गा जी की भी रक्षक हैं। संत रामपाल जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण देते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि यह योग यानी भक्ति ना तो बहुत खाने वाले की सफल होती है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले की। महाराज जी कहते हैं कि 9 दिन भूखे रहकर या केवल फल खाकर शरीर को कष्ट देना हठ योग है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुप्त नवरात्रि में लोग विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन महाराज जी बताते हैं कि जब तक आपके पास सतगुरु द्वारा दिया गया शास्त्र सम्मत नाम मंत्र नहीं है, तब तक कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। गुप्त नवरात्रि को अक्सर तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी चेतावनी देते हैं कि तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की साधना आत्मा को पतन की ओर ले जाती है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 के अनुसार भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं। महाराज जी का विचार है कि मनुष्य जन्म अनमोल है,
इसे सिद्धियों के चक्कर में गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। असली सिद्धि तो वह है जिससे हमारे पाप कर्म कटें और हम दुखों से मुक्त हों। वह सिखाते हैं कि सच्चा सुख केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही मिल सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। वह कहते हैं कि दुर्गा जी काल ब्रह्म के जाल में फंसी एक शक्ति है जो जीवों को कर्मों के चक्कर में बांधे रखती हैं। दुर्गा जी स्वयं जन्म और मरण के चक्र में है। मार्कंडेय पुराण के प्रमाण से महाराज जी सिद्ध करते हैं कि देवी दुर्गा की पूजा केवल एक स्तर तक लाभ दे सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए हमें उस अकाल पुरुष की शरण में जाना होगा जिसकी चर्चा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में की गई है। महाराज जी कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की मूर्तियों के सामने सिर पटकने के बजाय हमें तत्व ज्ञान को समझना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से संत जी समझाते हैं कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं और 9 ही चक्र यानी कमल हैं। इन चक्रों को पार करना और पूर्ण परमात्मा के लोक यानी सतलोक पहुंचना ही असली यात्रा है। गुप्त नवरात्रि का असली संदेश यह होना चाहिए कि हम संसार से अपनी इंद्रियों को गुप्त अंतर्मुखी करें और परमात्मा की खोज करें, लेकिन बिना पूर्ण गुरु के यह मार्ग मिलना असंभव है। आज पूरी दुनिया में केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो वेदों, गीता, पुराणों और कबीर वाणी के आधार पर सत्य मार्ग बता रहे हैं। वह किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करते, बल्कि उनकी वास्तविक स्थिति बताते हैं। वह कहते हैं कि यदि आप सच में देवी दुर्गा का आशीर्वाद चाहते हैं तो उस परमात्मा की भक्ति करें जिसकी भक्ति स्वयं दुर्गा जी करती हैं। संत जी के अनुयायी किसी भी तरह का अंधविश्वास, नशा या फिजूल खर्ची वाले धार्मिक कर्म कांड नहीं करते। वे सादगी से परमात्मा का नाम जपते हैं और यही कारण है कि उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार और सुख शांति आती है। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं काली, तारा, शोषणी की पूजा होती है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ये सभी शक्तियाँ काल ब्रह्म के अंतर्गत आती हैं। महाराज जी एक बहुत ही अनसुना सच बताते हैं कि ये शक्तियाँ केवल कर्मों के फल को आगे पीछे कर सकती हैं, लेकिन कर्म के लेख को पूरी तरह मिटा नहीं सकती। वे गुरु नानक देव जी की वाणी का प्रमाण देते हैं। एका मई जुगती वियाई तिनी चेले परवाड़ू, अर्थात एक माया के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब तक साधक इन तीनों और इनकी माता की सीमा में रहता है वह जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। गुप्त शब्द का अर्थ है जिसे छिपा कर रखा जाए। संत जी समझाते हैं कि असली गुप्त साधना वह है जो गुरु द्वारा दिए गए सांसों के सिमरन से की जाती है। यह सिमरन इतना गुप्त होता है कि साथ बैठे व्यक्ति को भी पता नहीं चलता। वर्तमान में गुप्त नवरात्रि के नाम पर जो ढोंग और शोर शराबा होता है वह शास्त्रों के विरुद्ध है। महाराज जी बताते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी गुफा या अंधेरे कमरे की जरूरत नहीं, बल्कि पवित्र अंतःकरण और गुरु की मर्यादा की जरूरत है। कई लोग यह सवाल पूछते हैं
कि क्या संत जी दुर्गा पूजा के विरोधी हैं। महाराज जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि वे विरोधी नहीं बल्कि सही स्थिति बताने वाले हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि जो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और माया दुर्गा की पूजा करते हैं, वह नराधम यानी नीच कर्म करने वाले और राक्षसी स्वभाव के हैं, क्योंकि वे मुझे यानी अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते। महाराज जी का विचार है कि यदि आप किसी विभाग के मंत्री की चापलूसी करेंगे तो आपको छोटा लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप पूर्ण धनी सुप्रीम गॉड की भक्ति करेंगे तो प्रकृति की सभी शक्तियाँ आपकी स्वतः ही सेवा करेंगी। कई जगहों पर गुप्त नवरात्रि के दौरान पशु बलि दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज इस पर कड़ा प्रहार करते हुए कबीर साहिब की वाणी कहते हैं, जीव हने अरु धर्म कहे, अधर्म करे बेपरवाह, वे नर नरक में जाएंगे, चाहे पढ़ ले कुरान और स्वाहा। महाराज जी कहते हैं कि जिस देवी को आप माता कह रहे हैं, क्या वह अपने ही दूसरे बच्चों यानी पशुओं का खून देखकर खुश होगी? यह घोर पाप है। उनकी विचारधारा ने लाखों लोगों की इस कुप्रथा से बाहर निकाला है और उन्हें दया भाव सिखाया है। तो भाइयों और बहनों, गुप्त नवरात्रि पर संत रामपाल जी महाराज के विचार हमें यह सिखाते हैं कि धर्म के नाम पर पाखंड और हठयोग छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सच्चा ज्ञान ही वह रोशनी है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। यदि आप भी अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अद्भुत पुस्तक ज्ञान गंगा अवश्य पढ़ें। यह पुस्तक आपकी हर धार्मिक शंका का समाधान कर देगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आत्मा तक यह सत्य संदेश पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।